ना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बात आज सबसे बड़ी खबर की बुलेटिन में करेंगे। आरक्षण पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कोटे में आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण करने यानी कि सब कोटा बनाने का फैसला दिया था। अब इस फैसले के बाद देश के SC/ST वर्ग में एक चिंता थी कि क्या उनके लिए संविधान के तहत मिले आरक्षण के अधिकार में कटौती होगी या फिर SC/ST कोटे के अंदर ही सब कोटा बनाया जाएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह साफ कर दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से सहमत नहीं है और SC/ST आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, इसका मतलब हुआ कि छुआछूत खत्म नहीं हुआ, इसलिए IS के बेटे को रिजर्वेशन जारी रहेगा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये बताया कि SC/ST आरक्षण पर केंद्र सरकार का रुख आखिर क्या है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान का हवाला दिया और ये कहा कि वहां SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ क्रीमी लेयर का मतलब उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि SC/ST आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए और इसलिए आज सरकार की तरफ से बड़ा फैसला SC/ST आरक्षण को लेकर किया गया है। सरकार ने क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है ये कहा है और ऐसे में सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अपना बयान दे रही है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह साफ किया है कि चूंकि संविधान में क्रीमी लेयर को लेकर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में जो आरक्षण लागू है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है। और आइए अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनमें उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें SC/ST आरक्षण को लेकर कही है। तो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया गया, भीमराव अंबेडकर के संविधान का उन्होंने हवाला दिया और इसके साथ ही SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, इस बात का हवाला देते हुए कहा गया कि क्रीमी लेयर का जो मतलब है उनसे है जो कि उच्च आय वर्ग में आते हैं। आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए और इसीलिए पहले से जो लागू है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव की बात नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर SC/ST कोटे को आरक्षण क्यों जारी रहना चाहिए। देखिए, आजादी के 77 साल बाद भी अभी तक हालत सुधरी नहीं है। SC/ST वर्ग का नौकरी में प्रतिनिधित्व काफी कम है। समुदाय के चुनिंदा लोगों को ही अब तक नौकरी मिली है। आज भी उन लोगों की जो मानसिकता है वो नहीं बदली है। दलित को उनकी जाति के नाम से ही पहचाना जाता है। उच्च पद पर जाने के बाद भी मान सम्मान उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। समाज के अगड़े वर्गों के बराबरी सभी को लाना है, तो ऐसे में आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। अगड़े पिछड़े के बीच ये जो अंतर है उसे मिटाना है। पिछड़ेपन का शिकार रहा है SC/ST समुदाय। आरक्षण की सहायता से सामाजिक स्थिति को बदलने की कोशिश की गई है और सभी वर्ग की हालत में सुधार की कोशिशें जारी है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये तर्क दिए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोटा के अंदर सब कोटा की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने अपना ये तर्क दिया है कि प्रावधान ऐसे संविधान में नहीं है, तो ऐसे में जो पहले से लागू SC/ST आरक्षण है वो वैसा ही रहेगा। अब SC/ST में क्रीमी लेयर शामिल नहीं किए जाने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। अब इस मुद्दे पर NDA के साथ ही इंडी अलायंस के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। कि हम संविधान की भावना का आदर करने वाले लोग हैं
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एससी एसटी के उत्थान के लिए आरक्षक का जो प्रावधान रखा है उसमें किसी भी तरह की क्रीमी लेयर की कोई अवधारणा नहीं थी। कैबिनेट की बैठक में उसी अनुरूप व्यवस्था बनाए रखने का निर्णय सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाता है। हमारी सरकार एससी एसटी वर्ग से आने वाले लोगों का कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित और प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से इन वर्गों में किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी और इंडी गठबंधन के लोगों को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह पूर्णतः स्वागत योग्य कदम है। संविधान में जो व्यवस्था की गई है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसमें कोई क्रीमी लेयर की बात नहीं कही गई है। इसीलिए फिलहाल अभी क्रीमी लेयर सरकार उस दिशा में लागू नहीं करेगी। इस फैसले से स्पष्ट हो गया कि देश में जो संविधान में वर्णित तथ्य है उसके आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए, उस पे मोहर कल कैबिनेट ने भी लगा दिया है। बाबा साहब अंबेडकर के आरक्षण के अनुसार आरक्षण में कोई सब कैटेगरी नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधा फ्लैट रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि कैबिनेट के इस कदम का हर किसी को स्वागत करना चाहिए। इधर हाल के दिनों में जो मामले सामने आए थे उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र सरकार विसंगतियों को दूर करने के लिए अविलंब अध्यादेश लाने का कार्य करे और इसमें एससी एसटी को जो वर्गीकरण किया गया है उसको समाप्त किया जाए। जिस तरह से कैबिनेट की ब्रीफिंग बाहर आई है और जिस तरह से कोर्ट का फैसला था, उन दोनों को देखते हुए सबसे पहले जरूरी है कि जितनी नॉर्मल सेंसस होती है वो अभी तक मोदी सरकार ने क्यों नहीं कराया। सबसे पहले जरूरत है कि मोदी सरकार देश में जनगणना कराए और जनगणना कैसे आर्थिक सामाजिक और जाति समीकरण के साथ, ताकि हमें पता चल सके कि किसकी क्या आज के डेट में समाज में पोजीशन है, स्थिति है, ताकि उसी हिसाब से हम उनके लिए नीतियां बना सके। देखिए, ओलंपिक में